किसी को भी अगर पुलिस तंग करेगी तो हम उसकी कानूनी मदद करेंगे। हमने सबको छुड़वाया, इनको भी छुड़वाने की जिम्मेदारी पर्सनल मेरी है। परमिशन मांगने जाना मेरे ख्याल से समय की बर्बादी है, ये बहादुरी का काम नहीं है। बहादुर लोग, वो भगत सिंह साहब ने परमिशन मांगी थी। गुस्सा है आरएसएस और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता से, हर एक नेता से। इनकी जितनी आरएसएस और बीजेपी वालों की ताकत है सब लगा ले, बाद में पछताए नहीं। जितनी ताकत है ना, हिट हो या ना हिट हो, सब लगा ले। अंबेडकरवादी तैयार हैं, जितनी ताकत है सब लेके आ जाएं, हम सबसे निपट लेंगे, हम बचाएंगे। आपको याद नहीं है चंद्रशेखर साहब को भी बंद कर लिया, कितने दिन में छुड़ा लिया था मैंने? कितने दिन में छुड़ा लिया था? 14 दिन में। सीए एनआरसी के कितने प्रोटेस्ट हुए? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हमारे पास थे हमने कितने दिन में छुड़ा लिया था। और अगर उसके बाद भी ना भी छुड़ा सके हम, तो जिसको डर है वो इस समय इस जो देश बचाने की लड़ाई हो रही है उसमें ना उतरे। लेकिन हम लोग बैठे हैं, हमारा वादा है, हम सबको छुड़ाएंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूरी ताकत लगा के पीसफुल प्रोटेस्ट करें। आप देश बचाने की बात करें, राष्ट्रवादियों की सरकार है, राष्ट्रवादी लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं ना, कहते हैं राष्ट्रवादी। ये तो एक भद्दा मजाक है। अब मजाक के रूप में भी इसे बोला जाना एक बहुत ही दुखदायी बात होती है। आरएसएस और बीजेपी के लोग कभी देशभक्त, भारत के संविधान वाले देशभक्त हो ही नहीं सकते। बाबा साहब के संविधान को खत्म करके वो कोई और राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो देशद्रोही थे, देशद्रोही हैं, देशद्रोही रहेंगे। जो व्यक्ति संविधान को खत्म करके बाबा साहब के कोई और प्रकार का संविधान बनाना चाहता है वो देशद्रोही है सबसे बड़ा। आज नहीं तो कल वो देश, ये देश, बाबा साहब का देश, उसको पकड़ेगा और जेल में डालेगा। सर क्या लगता है कि ये बड़ा रूप लेगा, क्योंकि सोनम वांगचुक, प्रकाश राज जैसे लोग भी इसका समर्थन दे रहे हैं, तो क्या लगता है ये बड़ा उग्र होने वाला है ये प्रदर्शन? देखिए, ये आप बुनियादी बात समझ लीजिए, इस देश की 99% से ज़्यादा जनता नफरत, दिल की गहराइयों से नफरत करती है आरएसएस और बीजेपी। ये जो कॉकरोच का इशू शुरू हुआ, ये आप लोगों को क्या लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के या तो उनके मुंह से निकल गया है, नहीं भी निकला तो उस वजह से हो रहा है? नहीं, ये आरएसएस और बीजेपी के प्रति नफरत है। अब ये किसी के भी जाके ऊपर चिपक सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसी बात करेगा, गुस्सा आरएसएस और बीजेपी के लिए है और उसका मतलब खिमियाजा किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। ये हालात हैं, किसी की कोई गलती नहीं है। आरएसएस और बीजेपी इस देश का कैंसर है जिसे दूर किया जाएगा। और वो किसी, और देखिए नेता तो आपने देखा है ना, नेताओं का आंदोलन नहीं होता कोई। नेता तो अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना कौन थे? आरएसएस के आदमी। कहाँ गए रामदेव? आरएसएस के लोग। आंदोलन में महत्वपूर्ण बात यह है, मुद्दे रहने चाहिए। बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये कोई भी अगर किसी और मुद्दे पे, किसी और बात पे कोई भी इतनी बात करेगा, कोई किसी को नेता नहीं मानेगा। ये तो जनता के मन की बात होती है ना। कोई जनता जो भी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ इस वक्त खड़ा होगा वो जनता उसे अपना नेता मानेगी। बुनियादी बात यह है। लेकिन अब ये नेताओं का फर्ज है, चाहे वो प्रकाश राज जी हों, चाहे ये जो भी हों, सोनम वांगचुक हों, और जो ये दीपके साहब आ रहे हैं बाहर से, ये हों, अगर ये बीजेपी और आरएसएस से बात करने की बात करेंगे भी तो ये नेता नहीं बन सकते, ना नेता हैं ये। सोनम वांगचुक साहब तो बीजेपी से आज भी बात करने को तैयार हैं। और हमारा बाबा साहब का 1950 के दशक से कहना यह है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को के साथ कभी नहीं मिलना चाहिए, कभी बात नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग बात करना चाहते हैं वो नेता नहीं है, मेरा ये कहना है। आरएसएस और बीजेपी देश की दुश्मन है, हमारे संविधान की दुश्मन है, देश की जनता की दुश्मन है। और जो खुले दुश्मन है उनसे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। उनसे तो जो संघर्ष है वो हो रहा है और वो होगा, उनको हटाएंगे, उनकी सही जगह जेलों में पहुंचाना है, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है उनसे। लेकिन सर जो पार्टी में लोग जुड़े हैं कॉकरोच जनता पार्टी से, उसे बीजेपी के लोग पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, तो क्या ये से भी लगता है? सर कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना। आरएसएस और बीजेपी के लोग चाइना, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, इजराइल की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके देश को खोखला कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जो भी ताकत, चाहे वो जन आंदोलन हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो इनके दिल से खिलाफ साथ खड़ा है, दिल से, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, दिल से साथ खड़ा है, इनकी खिलाफत कर रहा है, वो कभी भी चाइना और पाकिस्तान या इजराइल का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। क्यों? उसका सबसे बड़ा सबूत यह है वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, उसका साफ मतलब क्या है? वो बाबा साहब के संविधान का रक्षक है, देश का सबसे बड़ा वफादार है। इसके ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बीजेपी के आरएसएस के व्यक्ति ने आपको
देशद्रोही कहा है तो इसका मतलब साफ है कि आप देशभक्त हो, क्योंकि देशद्रोही आपको बुरा बोल रहे हैं। सर क्या लगता है जंतर मंतर प्रोटेस्ट की इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, मिल जाएगी? जो इजाजत मांग के काम करेगा वो देशभक्त नहीं है, कोई इजाजत की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, लीगल एडवाइस मेरी ये है, सब देश के आंदोलनकारियों को, मैं आज से नहीं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शर्तें दो हैं, संविधान के अनुरूप डिमांड होगी और पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, कोई परमिशन मांगने की आवश्यकता नहीं है, इंफॉर्मेशन दें और प्रोटेस्ट करें। जो पुलिस कार्रवाई करेगी वो उनका कानूनी अधिकार है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो पुलिस गैर कानूनी कार्रवाई करके जिसके ऊपर कार्रवाई करेगी उसको जेल से छुड़ा के लाना हमारी जिम्मेदारी है। परमिशन मांगने जाना मेरे ख्याल से समय की बर्बादी है, ये बहादुरी का काम नहीं है। बहादुर लोग, वो भगत सिंह साहब ने परमिशन मांगी थी, बताओ आप, बाबा साहब ने परमिशन मांगी थी, जो बाबा साहब ने जब महाड़ आंदोलन किया था परमिशन मांगी थी। ये परमिशनों से होते हैं काम, कोई परमिशन वर्मिशन नहीं होती। हम लोग बैठे हैं ना जेलों से छुड़ाने के लिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, हम लोग हैं, हम लोग आपकी कानूनी रक्षा करें। लेकिन सर जो बड़ी बात कही जा रही है कि कुछ लोग जो अराजक तत्व हैं वो बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका जैसी हालत बनाना चाहते हैं, भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वो आरएसएस और बीजेपी के लोग ही होंगे जो अराजकता करना चाहते हैं, और हम लोग दिन रात क्यों इस पे लगा रहे हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव शुरू हों। इस पे क्यों लगा रहे हैं दिन रात? क्योंकि जनता फ्रस्ट्रेट हो रही है, जो यंगस्टर्स हैं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हम नेपाल जैसी स्थिति, बांग्लादेश जैसी स्थिति और जो श्रीलंका जैसी स्थिति है उसको रोकने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। क्यों, कैसे? पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो जनता के पास जो रास्ता है ना कि ये सरकार में जो बैठ गए हैं ईवीएम के माध्यम से या बेईमान लोग बैठ गए, इनका हम कान पकड़ेंगे पेपर बैलेट के माध्यम से और उतार देंगे। अब ईवीएम के माध्यम से क्या हो रहा है, जनता के हाथ में से वो कान छूट गया है, कान ही नहीं रहा, क्योंकि जनता वोट कुछ भी दे, जनता हटाने के लिए वोट दे रही है, ईवीएम से गिनती कुछ और हो रही है, और जनता के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, जनता के अंदर रोष नहीं नफरत बढ़ रही है। इसलिए पेपर बैलेट से अगर चुनाव होंगे, अगर कोई गलत सरकार आएगी उसका कान पकड़ेगी जनता, निकाल देगी। इससे देश का निज़ाम भी ठीक रहेगा और देश जो है बाबा साहब के संविधान के अनुरूप चलेगा। ईवीएम से अगर कोई और रास्ता नहीं मिलेगा तो जनता सड़कों पे आएगी, नेपाल की स्थिति बनेगी, बांग्लादेश की स्थिति बनेगी, श्रीलंका की स्थिति बनेगी। हाँ, अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे पेपर बैलेट के माध्यम से, सब ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। और इसमें जितनी गलती आरएसएस और बीजेपी की है उतनी ही गलती मेरे जैसे लोग मानते हैं विपक्ष की है, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी का सही से मुकाबला नहीं कर रहा है, स्लीपर सेल्स के चुंगल में रह के। मीडिया वो दिखाती ईवीएम के, कहाँ है, हाँ, मीडिया दिखाती कहाँ है? मीडिया से क्या होगा? आप लोग हो ना मीडिया, आप दिखा रहे हो ना। मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ दिखे? मेन स्ट्रीम मीडिया टीचर को दो कौड़ी का बोल देती है कि टीचर मेन स्ट्रीम जैसे आरएसएस और बीजेपी के मेंबर्स ही तो हैं, हाँ। वो भी तो क्रिमिनल्स ही हैं। उन्होंने बुरा बोला इसका मतलब वो व्यक्ति अच्छा है, अभी तो फार्मूला बताया है। तो और उनको पूछ कौन रहा है? आपने इनकी देखी है क्या प्रॉफिट्स मार्जिन क्या जा रहे हैं इनके नीचे? ये तो आरएसएस और बीजेपी ने जो पैसा लूट रखा है, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के पास जमा करा रखा है, वही तो ये चैनल चला रहे हैं। अब कौन चला रहा है? और वो देश का लूटा हुआ पैसा दे रहे हैं। कोई जनता देख थोड़ी रही है, जनता आपको देख रही है। मैं तो इनसे बात ही नहीं करता, क्रिमिनल मीडिया से, आपको पता है ना। खुद ही मेरे पास आते हैं, चक्कर लगाते हैं, 100 फ़ोन करते हैं। मैं अपनी टर्म्स रखता हूँ कि तुम दिखाने के लिए तो वो हो ना मीडिया, 50% टाइम लाइव दो तो मैं तुमसे बात करूँगा। उतनी हिम्मत किसी में है नहीं, इन क्रिमिनल्स में। तो हम लोग तो टोटली आप लोगों पे डिपेंडेंट है ना। और क्या हमारी विजिबिलिटी नहीं है, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है? पूरा देश हमें देख रहा है, पूरा देश हमारी बात सुन रहा है। ये तो क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स का तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जितने भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये बड़े बड़े एंकर बन के जो भी, ये सब जेल में जाएंगे और इनसे भी पैसा वापस लेके आप जैसे अच्छे जर्नलिस्ट में बांटा जाएगा एक दिन, चिंता मत करो। सर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, जो कॉकरोच शब्द है, इससे देश की संप्रभुता पर हमला बताया जा रहा है सीधे तौर पर। ये शब्द का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से, चाहे गलत फहमी में, चाहे गलती से, पब्लिक डोमेन में आ चुका है और लोगों के दिल पे लगा है। अब गुस्सा मैंने आपको पहले भी बताया, गुस्सा है आरएसएस और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता से, हर एक नेता से। जनता नफरत कर रही है। अब इसके बाद अगर किसी के मुंह से भी कुछ निकल जाता है तो उन्होंने एक बात पकड़ ली, वहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट वो बना दिया, प्लेटफॉर्म, और जनता का गुस्सा सुनामी के रूप में फूट गया। किसी और की गलती नहीं है, गलती आरएसएस और बीजेपी की है।
गलती ऑपोजिशन पार्टी वालों की है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। इसीलिए तो लोग, मैं कितने दिन से आप लोगों के साथ माध्यम से पहुंचा रहा हूं विपक्ष तक बात ये, एक समय वो आएगा, जनता अभी नफरत नहीं कर रही विपक्ष के लोगों से, अभी नाराज है, लेकिन अगर ये लोग रिजल्ट नहीं देंगे, आरएसएस और बीजेपी को हटाने में सक्षमता नहीं दिखाएंगे, हटाएंगे नहीं, डरे रहेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुश हो जाएंगे बस, तो जनता इनको नकार देगी। वही कॉकरोच जनता पार्टी उसी कॉन्सेप्ट का जो वार्निंग में दे रहा हूं उसी का नतीजा है। अभी ये सोच रहे हैं ना विपक्ष के लोग कि भाई आरएसएस और बीजेपी ने क्रश कर देगी, हो सकता है ये मूवमेंट भी क्रश हो जाए, लेकिन जनता की नफरत खत्म नहीं होगी और ये नफरत विपक्ष के लिए भी शुरू हो जाएगी। ये मैं वार्निंग दे रहा हूं बार बार। इसीलिए विपक्ष के सारे नेता सुधर जाएं, अपने अपने स्लीपर सेल्स को निकाल बाहर करें और आंदोलन का रास्ता इख्तियार करें। कोर्ट में जाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अदालतें तो, सुप्रीम कोर्ट खुद कितनी बार बोल चुका है कि विपक्ष का काम सुप्रीम कोर्ट से ना लेने की चेष्टा करें विपक्ष के लोग। सर 6 तारीख को आप भी जा रहे हैं शामिल होने आंदोलन में? नहीं, उन्होंने अगर एक बात ना कही होती कि बीजेपी के लोग भी वेलकम है, नहीं, उन्होंने कहा मंच पे अगर किसी पार्टी को जगह नहीं कहते ही हमारे और उनके रास्ते अलग अलग होने शुरू हो गए। हमारा सीधी सीधी बात है, बीजेपी और आरएसएस के लोगों से बात ही नहीं करनी है, वरना ये कांग्रेस पार्टी में क्या खराबी है, वरना और पॉलिटिकल पार्टीज में क्या खराबी है? एक ही तो खराबी है, आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स घुसे हुए हैं उसमें। यहां भी अगर स्लीपर सेल्स आ जाएंगे तो ये भी किसी मर्ज की दवा नहीं रहेगी, ये कुछ टाइम की हवा है। अगर मैं इसीलिए बता रहा हूं फॉर्मूला, अगर आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बात भी की, ये बात नहीं कि हम तो वैसे ही मिल लिए थे जाके, तो वो आंदोलन खत्म। बात ही नहीं करनी है, वो अलग हम अलग। तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा वादा है, मेरा पर्सनल वादा है, किसी को भी अगर पुलिस तंग करेगी तो हम उसकी कानूनी मदद करेंगे। हमने सबको छुड़वाया, इनको भी छुड़वाने की जिम्मेदारी पर्सनल मेरी है, लेकिन मैं किसी ऐसे आंदोलन में जिसमें बीजेपी भी शामिल होगी, मेरा दूर से दूर तक कोई वास्ता नहीं। सर बीजेपी समर्थक और बीजेपी और कुमार विश्वास भी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इसी देश में हिट का निर्माण हुआ है, यानी कॉकरोच को मारने की बात हो रही है। उनकी जितनी ताकत है वो लगा लें। देश की जनता, देश के बेरोजगार, देश के गरीब, जो सब कॉकरोच अपने आप को कह रहे हैं, इनकी जितनी आरएसएस और बीजेपी वालों की ताकत है सब लगा ले, बाद में पछताएं नहीं। जितनी ताकत है ना, हिट हो या ना हिट हो, सब लगा ले। अंबेडकरवादी तैयार हैं, जितनी ताकत है सब लेके आ जाएं, हम सबसे निपट लेंगे।